नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका न्यूज। वामसिप सम्मेलन में ईवीएम धांधली, संवैधानिक अधिकार और जस्टिस गवाई पर हुए हमले पर तीखा प्रहार। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले के जयराम नगर स्थित एक मैरिज लॉन में वामसिप और भारत मुक्ति मोर्चा के मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ईवीएम में धांधली, मौलिक अधिकार का हनन और लोकतंत्र की रक्षा पर केंद्रित इस आयोजन में बहुजन समाज को संगठित संघर्ष का आह्वान किया गया है। मेश्राम ने कहा, देश के 625 जिलों में जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। भाजपा सत्ता के लिए ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि गड़बड़ी संभव है। उन्होंने मूल निवासी बहुजन समाज से संविधान बचाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की हालिया घटना पर मेश्राम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। न्यायाधीश पर हमला गंभीर अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा, सम्मेलन में अन्याय अत्याचार के खिलाफ स्थानीय अभियान चलाने का संकल्प लिया गया है। वामसिप का यह आयोजन बहुजन आंदोलन को नई दिशा देने वाला साबित हो रहा है। देश है ईवीएम के बारे में सारे देश भर के लोगों को जगाया जाए, संगठित रूप से जगाया जाए। इसलिए सारे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं 625 जिलों में। ये कौन सा जिला था? कितने 625 जिलों में कितने आज कौन सा जिला था ये? कितने जिले हो गए हैं अभी तक? इसकी कोई गिनती नहीं है। जब तक 625 जिले नहीं होते हैं चालू रहता है। अलग अलग राज्यों में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। सर, ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? वो लोग इस बात से डरे हुए हैं कि ब्राह्मण लोगों का वर्चस्व ईवीएम के द्वारा बनाए रखा जा सकता है और बैलेट पेपर से ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए ईवीएम को उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से लाया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ग्राम पंचायत का चुनाव गया था। उस ग्राम पंचायत के चुनाव में बीजेपी का आदमी सरपंच के तौर पर चुन गया, तो जो हार गया वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने गिनती हुई ग्राम पंचायत की, तो जो हारा हुआ था वो जीत गया और जो जीता गया था बीजेपी का वो हार गया। ये अभी की बात है। तो ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। अरे तो हाथ आ रहा है आपका ना। हाँ, बोलो। जो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता फेंकना ये बहुत ज़्यादा गंभीर प्रकार का गुनाह है। उसको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था के विरोध में उन्होंने एक प्रकार से काम किया, वो देशद्रोह है। बिल्कुल। थैंक यू। अभी बहन जी ने बहन मायावती ने कार्यक्रम किया, रैली किया, लेकिन उस पर जो उनके बयान थे कुछ भाजपा के प्रति, और क्या इस पर क्या कहेंगे? भाजपा ने उनको डरा कर रखा है ना कि आपके पास जो 2 नंबरी पैसा है, तो जब तक सेंटर में और स्टेट में भाजपा की सरकार है, मायावती को कभी भी जेल में डाल सकती है। तो इसलिए वो जेल में ना डाले, इसलिए उसको खुश करने के लिए बोले। राहुल गांधी जी एक कैंपेन चला रहे हैं वोट चोरी, उससे आप कहाँ तक सकते? वोट ईवीएम में जाए बगैर चोरी नहीं होती। ईवीएम के बारे में वो कुछ नहीं बोलते। नहीं, जो धांधली हो रही है उस पर भी क्या नाम जो आरोप लग रहे हैं आप काम करता है कि ईवीएम में चोरी होती है। नहीं, अब ये तो ईवीएम के बारे में बोल नहीं रहा ना, वो ईवीएम का फायदा खुद को भी मिलता है। सर, मायावती जी की रैली हुई है, मायावती के बारे में मैं क्या बताऊँ, उसके भीड़ के बारे में मैं क्या बताऊँ, वो तो उसका मामला है ना। नहीं, ये ईवीएम को लेकर है ना सवाल। हाँ, तो ईवीएम के बारे में तो हम विरोध के है ही।